अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ निशात लिलिन की सेल कलेक्शन। तो इनकी जो निशात की फेयर प्राइस शॉप है ऑनलाइन, तो उस पे इनकी सेल चल रही है। और जिस तरीके से आपने इनकी वेबसाइट को ओपन करना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने गूगल में जाके निशात फेयर प्राइस शॉप लिखना है तो आपके सामने जो सबसे पहला लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है, तो आप इनकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी सेल चल रही है 40%। इनकी जो बेडशीट्स और टेबल रनर हैं उन पे 70% और 50% सेल लगी हुई है। यहाँ पे ये मैं आपको बताती जाऊँ कि इनकी जो कलेक्शन होती है जिस पे सेल होती है वो इनके लास्ट ईयर के ड्रेसेस होते हैं। जो इनके बच जाते हैं लास्ट ईयर के वो वाले ड्रेसेस होते हैं। तो उस पे इनकी 25% सेल हर वक्त होती है और बाज़ पे ये 40% लगा देते हैं। तो आसानी के साथ इनकी वेबसाइट का विज़िट करने के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने फ़िल्टर को क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे देखें 25% और 40% की सेल है। अगर आप 40% को क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने 40% वाली ड्रेसेस आएंगे। इसके अलावा अगर आपने 1 पीस देखना है, 2 पीस देखने हैं या 3 पीस देखने हैं तो उसके मुताबिक सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप उनको क्लिक करेंगे तो वही ड्रेसेस आपके सामने आएंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इनकी पूरी वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़िल्टर में जाके तो इस तरह से इनके ड्रेसेस देख सकते हैं। तो आज मैंने देखने थे इनके 40% वाली, तो मैंने 40% पे क्लिक किया तो ये देखें ये सारी जो ड्रेसेस हैं इनके 40% ऑफ वाली सामने आ गए। तो बहुत ही अच्छी सेल इनकी चल रही है। अब ये वाला सूट देखें, ये 1794 यानी कि 1800 का इनका 2 पीस सूट है। और जो 3 पीस सूट है वो हमें मिल जाएगा जी 2840 का, यानी कि 2800 का इनका 3 पीस मिलेगा। और इसी तरह 1800 में ऊपर वाले जो आपने 2 पीस देखे हैं वहाँ ये 2 पीस जो है ये आपको मिल जाएंगे। एक 1500 का मिल जाएगा, दूसरा जो है 1800 का मिल जाएगा। इसी तरह शर्ट और दुपट्टा आपको मिल जाएगा 1860 में, और जो ट्राउज़र और शर्ट है ये आपको मिल जाएगी 1800 में। तो सब की प्राइसेस डिफरेंट है। इसी तरह ये जो पर्पल है डिजिटल प्रिंटेड सूट है ये आपको 2400 का मिल जाएगा। और दूसरा जो देख रहे हैं ये भी डिजिटल प्रिंटेड 2 पीस है, लेकिन इसकी प्राइस है जी 1800 रुपये। तो हर एक की यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो आपको जो सूट भी पसंद आता है आप ऑर्डर कर लें और इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपकी सिटी में निशात लिलन की फेयर प्राइस शॉप है तो आप इनके स्टोर का विज़िट करें और फिर वहाँ से अच्छी तरह से देख के आप वहाँ से इनके सूट जो है वो बाई कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से पिक्चर्स में आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आती। जिस तरह के आप शॉप में जाके देखते हैं तो सामने से देखने से इनके प्रिंट्स वगैरह अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं। तो इनकी जो शॉप है फेयर प्राइस शॉप ये लाहौर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी और बहुत से और भी शहरों में है। तो मुझे इनका पता था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आप इनके स्टोर का विज़िट करके वहाँ से भी जाके इनके जो ड्रेसेस है बाय कर सकते हैं। अब ये वाले देखें विंटर के जो ड्रेसेस हैं 11,000 में वो आपको 6500 में मिलेंगे। तो इनमें ज़्यादातर सूट जो है जो विंटर की न्यू कलेक्शन थी ये वो वाले सूट हैं। और इसके अलावा 2 साल पुराने भी इनमें ऐड होते हैं, लेकिन ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये न्यू वाले हैं। तो अभी तो विंटर ख़त्म हो चुका है तो जो बच गए थे इन्होंने फेयर प्राइस शॉप में लगा दिए हैं। तो बहुत अच्छे सूट हैं। अगर आपने ईद के लिए बाय करना है तो इनमें लॉन के जो ड्रेसेस हैं वो भी आपको 25% ऑफ में मिलेंगे। कुछ आपको 40% ऑफ में मिलेंगे। तो ईद के लिए बहुत अच्छी ये सेल चल रही है। तो
तो चलिए जी, निशात लिलन की जो फेयर प्राइस शॉप है उसकी सेल कलेक्शन तो मैंने आपको दिखा दी है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर में लगी हुई जो फ्रूट्स हैं। तो ये देखें जी, एप्पल का ये जो एक ही डाली है, ये नीचे को आई हुई है। इतने ज़्यादा इसके साथ एप्पल तो नहीं है कि ये लटक आई है, लेकिन हवा के साथ ये नीचे आ गई। अब मैं इसके ऊपर नहीं कर सकती कि ये ना हो कि ये टूट ही जाए। ये देखिए कितना प्यारा सेब लगा हुआ है। तो इस दफ़ा बहुत कम एप्पल्स लगे हैं, पिछली दफ़ा ज़्यादा लगे थे, लेकिन बारिशों की वजह से और फिर कुछ शायद इनको बीमारी लग गई थी, कोई दाग पड़ता था और फिर उसके बाद ये गिर जाते थे। तो जब ये थोड़े से बड़े हुए हैं तो थोड़े से ही हमें मिले हैं, 10-15 ही हमने तोड़े थे, बाकी सारे के सारे ही गिर गए हैं। और ये वाला देखो खुबानी का दरख्त है, जो कि पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा इस पर खुबानियाँ आई थी। इस दफ़ा इस पर 7-8 खुबानियाँ आई हैं, बाकी इस पर लगाई कुछ नहीं है। और ये साथ वाला जो खुबानी का दरख्त है, माशाल्लाह से इस पर बहुत ज़्यादा खुबानियाँ लगी हुई हैं। और पिछले साल भी इतनी ही ज़्यादा लगी थी, लेकिन ये है कि जी जल्दी ही गिर जाती हैं। तो अभी थोड़ी बहुत पकी हुई हैं। मैंने आज तोड़ के देखी थी, थोड़ी सी खट्टी थी। मैंने कहा चलो 1-2 दिन और छोड़ देती हूँ, थोड़ी सी धूप लगेगी तो थोड़ा और पक जाएंगी। ये देखें, तो हल्की सी इसमें अभी खटास है। तो 1-2 दिन के बाद इनको मैं तोड़ूंगी, तो फिर आप लोग के साथ अगर हो सका तो शेयर करूँगी। तो दरख्त के एक साइड वाली जो खुबानियाँ थोड़ी थोड़ी पक चुकी हैं, लेकिन दूसरी साइड वाली जो खुबानी है बिल्कुल ही कच्ची है। तो अभी मैं आपको वो पहले भी दिखाती हूँ। ऐसा दिल कर रहा है कि इसके साथ नमक और मिर्च लगाएं और इसको खाऊं, लेकिन मैं ज़रा सी भी खट्टी चीज़ खाती हूँ ना तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो इस साइड से देखें ये कच्ची हैं, तो अच्छा है, साथ साथ पकती रहेंगी और हम खाते रहेंगे। तो पिछले साल भी मैंने बहुत सारी खुबानियाँ ट्राई की थी और उनको मैंने सेव कर लिया था। तो अभी रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी मैंने इनकी चटनी बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो इस साल भी इंशाल्लाह इनको मैं ट्राई करूँगी। और बहुत सारी हमने जूस वगैरह भी बना के पिया, खाई भी हैं, तो बहुत ज़्यादा लगी थी। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये सारी खुबानियाँ। तो शाम की चाय बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मट्टी की हांडी में बना के पी जाए। काफ़ी दिनों से मैंने हांडी में चाय बना के नहीं पी, तो आज मेरा दिल कर रहा था कि हांडी चाय पी जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है शक्कर, 2 चम्मच शक्कर डाली है, लेकिन इसके बावजूद इसमें मीठा बिल्कुल नहीं था। और जिस शौक़ से मैंने ये चाय बनाई थी, उतना मुझे मज़ा नहीं आया पीने में। तो खैर टाइम गुजर गया, चाय पी ली। तो आज मैंने कहा चलें आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि जो बंदा सोचता है ना वो होता नहीं है। तो मैंने सोचा था कि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो बाहर बैठ के मैं चाय पीऊँगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ क्योंकि चीनी इसमें कम थी। 2 चम्मच मैंने डाले थे, लेकिन चाय ज़्यादा थी, शायद इस वजह से इसमें मीठा बराबर नहीं हुआ। तो चाय भी ज़्यादा थी, एक तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो मुझे चाय पीने का बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। तो ये देखें, मेरी चाय जितनी मैं पीती होती हूँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैं आधा कप पीती हूँ, आधे कप से मैं थोड़ा सा भी ऊपर अगर चाय डाल लूँ तो मुझे चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता। साथ में मैंने अबू बकर के लिए नूडल्स भी बना लिए थे। तो चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था और आजकल यहाँ पे बारिशें चल रही हैं, तो बारिशों की वजह से वैसे भी अक्टूबर का मौसम तो अच्छा होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती। और लेकिन बारिशें हो जाती है तो फिर दोबारा से सर्दी वापस आ जाती है। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और अभी तक मैंने तो कंबल नहीं उतारे, बच्चों ने तो उतार दिया था, लेकिन दोबारा से ले लिए क्योंकि दोबारा से ही सर्दी हो गई है। तो यहाँ बैठ के मैं चाय पीऊँगी।